अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चना पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में ही ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आज इसको हमने ख़ास तौर पे बनाया है सर्दियों के लिए। तो इसके अंदर हम एक टिप आपके साथ शेयर करेंगे जिससे ये सर्दियों में खाने का बहुत ही मज़ा आएगा आपको और इसके बहुत ही फ़ायदे होंगे। तो बहुत ही खिले खिले चावल हमारे इस तरह से बनते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो लोग सूप वगैरह या गोश्त वगैरह खाना पसंद नहीं करते तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। तो हमने इसके लिए लिया है एक प्रेशर कुकर। इसके अंदर डाल लिया है 1/4 कप ऑयल का और एक बड़ा प्याज है। इसको अच्छी तरह से हमने रेड कर लिया और अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ 1 टीस्पून। तो ये हमने डाल लिया है। इसको फ्यू सेकंड्स के लिए करेंगे सोते। तो आँच इस वक्त हमने बिल्कुल स्लो की हुई है क्योंकि ये जल ना जाए। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा। तो ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून ज़ीरा वाइट और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2 से 3 लौंग हैं और 2 छोटी छोटी सी सिनेमन स्टिक्स हैं। ये हमने डाल दिया इसके अंदर और इसको 1 सेकंड के लिए करेंगे सोते। और ये पानी डाल दिया 1 गिलास। इसका अच्छा सा कलर निकालेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें 1 टीस्पून डाल दी हमने चॉप की हुई। और अब इसके अंदर चने डाल देंगे जो हमने 6 से 7 घंटा पहले से सोक किए हुए थे। ये 1 कप हमने चने लिए हैं। सोक करने से पहले ये 1 कप थे। तो इनको अब डाल दिया है। इसको अब भूनेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर हम यखनी डालेंगे जो हमने बना के रखी हुई है। यखनी की हमने आपके साथ पहले ही रेसिपी शेयर की हुई है फ़िश की यखनी की, तो वो बहुत ही अच्छी है। उसी तरीके से हमने ये यखनी बनाई है जो इसके अंदर डालेंगे। ये मटन की हड्डियों की है यखनी। मटन की हड्डियाँ हमने हाफ केजी ली थी और इनके अंदर एक बड़ा ब्रंच डाल दिया लहसुन का और अदरक डाल दिया इसमें 3 से 4 इंच और 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 स्टार एनिस और इसमें डाल दी थी सिनेमन स्टिक्स। तो और इसके अंदर हमने हल्दी डाल दी थी 1 टेबल स्पून और नमक डाल दिया था। तो इसकी हमने यखनी बना ली। 1 घंटा इसको प्रेशर कुकर में हमने पकाया। पानी हमने इसमें 3 लीटर डाला था। तो ये हमारी यखनी बहुत अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी सी तैयार हो चुकी है। हड्डियाँ निकाल लेंगे और यखनी इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप। तो इसके साथ हमने इस चावलों के अंदर जो पानी ऐड करना है इसी हिसाब से करना है कि चावल भी पक जाएँ और चने भी गल जाएँ और ये हमारा पानी जो है ये पूरा हो जाए। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। चने हमारे हमने अब पकने के लिए रख देने हैं, अभी कच्चे हैं। तो प्रेशर लगा के इनको 5 मिनट के लिए रख देंगे तो ये गल जाएंगे। तो फिर इनके अंदर हम चावल डालेंगे जो हमने 15 मिनट पहले से सोक किए हुए हैं। चावल हमने लिए हैं 2 कप्स। तो अब ये हमारे चने गल चुके हैं अच्छे से। 5 मिनट के बाद हमने इनको चेक किया था। तो ये चावल हैं 2 कप्स। तो इनको हमने डाल दिया है। अगर पानी इस स्टेज पे आपको ज़्यादा लगे तो इनको कवर ना करें ऊपर से और आंच को तेज़ रखें, तो फिर इसका पानी पूरा हो जाएगा। तो अगर पानी कम लगता है तो फिर इसको कवर कर दें या इस स्टेज पे गर्म पानी और साथ डाल लें। तो ये हमने 5 मिनट के बाद इनको चेक किया तो पानी इतना है इनके अंदर। और हमने इस वक्त इसका नमक भी चेक कर लेना है कि ठीक है या नहीं। तो इस वक्त अगर नमक और डाल लेंगे तो फिर अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा अंदर। तो इनको अब हमने ड्राई होने तक पकाना है और कवर नहीं करना। और अब ये ड्राई हो चुके हैं। इनको हमने कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया था दम पे और ये बहुत अच्छे से हमारे खिले खिले से चावल तैयार हो चुके हैं। और टेस्ट भी इनका बहुत ही मज़े का है क्योंकि हमने इसमें यखनी डाली है। किसी भी क्यूब वगैरह से ज़्यादा बेहतर है कि इस तरह से यखनी बना के रखें और इनको पोर्शंस में फ्रीज़ कर लें। तो फ्रीज़र से निकाल के तो फिर किसी भी चीज़ के अंदर डाल लें। जैसे हम गोभी बनाते हैं, आलू वगैरह बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके अंदर इसको डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बन जाती है और अच्छी भी रहती है सर्दियों के हिसाब से। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।